अब बलुआ पत्थर देखेंगे, यहाँ लखनऊ के अंबेडकर पार्क में भी बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। इसको अपनी लाइफ से भी जोड़ के देखो ना बेटा, तो अगर आपको ऊंचाई पे उड़ना है तो तपना तो पड़ेगा ही बेटा। अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। किसी की भी बायोग्राफी को उठा के देख लें, अंबेडकर, गांधी, किसी की भी, सबने संघर्ष किया है। तो हमने इससे पहले की क्लासेस में बहुत अलग अलग डायमेंशन देखे। हमने देखा एंडोजेनिक फोर्सेस, एक्सोजेनिक फोर्सेस क्या होती हैं, हमने समझा भूगोल का विकास कैसे हुआ। आज हमारा टॉपिक है इनसाइड द अर्थ, यानी पृथ्वी के अंदर। हमने जो चैप्टर पढ़े हैं आज उन्हें लिंक करने की कोशिश करते हैं। हमने चैप्टर में इंडोजेनिक, एक्सोजेनिक फोर्सेस रिजल्टेंट के रूप में काम करेंगे। जब इंटरनली कुछ प्लस होगा तो पृथ्वी होम्योस्टैटिस की जरूरत होगी पृथ्वी को, तो एक्सोजेनिक फोर्सेस आएंगी, XC2 काम करेगा। जब इरोजन और वेदरिंग होगा तो नया लैंडफॉर्म देखने को मिलेगा। जैसे अरावली घिसकर दिल्ली रिज के रूप में कन्वर्ट हो गई तो हमने उस पर क्या किया, राष्ट्रपति भवन का निर्माण कर दिया। ऐसे ही कई जगह पे नए नए लैंडफॉर्म बनते रहते हैं, ठीक है। ये किस एक्सोजेनिक फोर्सेस मोस्ट लाइकली ज्वालामुखी के रूप में आती हैं, भूकंप के रूप में आती हैं। ऐसे ही नए, अगर ये सब ना आए तो नए लैंडफॉर्म नहीं बनेंगे, तो फिर इस धरती का विकास कैसे होगा, विकास रुक जाएगा। नए नए लैंडफॉर्म बनते हैं तो हमारे एग्रीकल्चर को भी बहुत मदद मिलती है, ऐसे होता है। तो आ जाते हैं हम इनसाइड द अर्थ पे, पृथ्वी के अंतरतम की आज जानकारी लेंगे हम। तो इस फिगर को आप बनाते चलें, जो ये हमने बना रखा है आपके लिए। हम खुद अपने हाथों से नोट्स को तैयार करते हैं, तो आप भी क्लास में ही हो सके तो बना लें सारे नोट्स, तो आपको ज़्यादा ही समझ में आएगा। तो हम इसको समझाते हुए चलेंगे और आप इसको नोट्स को बनाते हुए चलें। तो आ जाते हैं पहले हम क्रस्ट पे, भूपर्पटी। तो भूपर्पटी हमारे पृथ्वी के टोटल वॉल्यूम का 1% होती है। जैसे हम मान लें, जब अगर हम सेब को देखें तो सेब का जो छिलका होता है उसी प्रकार से हम मान लेते हैं ये जो क्रस्ट है हमारा उतना ही है पृथ्वी का जो छिलका है सेब का, ठीक है। इसके नीचे होता है लिथोस्फीयर, देख लिया आपने लिथोस्फीयर। इसी का एक पार्ट होता है एथेनोस्फीयर, यानी दुर्बलता मंडल। भूपर्पटी और दुर्बलता मंडल को मिलाकर लिथोस्फीयर कहते हैं। लिथो का मतलब होता है रॉक और स्फीयर का मतलब होता है मंडल। लिथोस्फीयर के अंदर पर्पटी और दुर्बलता मंडल के बारे में आज हम पढ़ेंगे। दुर्बलता मंडल एक प्लास्टिक स्टेट होती है, जैसे एक सुघट्ट अवस्था होती है। ये ना ठोस होती है और ना ही द्रव होती है, तो बेसिकली ये ट्रांजिशन स्टेट के रूप में काम करती है, ट्रांजिशन अवस्था के रूप में काम करती है। इसके नीचे होता है मेंटल। हाँ, ये सही में मेंटल है, अभी देखो तो ये मेंटल ही है। तो इसके नीचे होता है मेंटल। ये लगभग 2900 किलोमीटर में फैला होता है इसका एरिया। ये ऊपर से लेकर कोर से पहले तक होता है। कोर हमारा ये हो गया, तो कोर से पहले तक ये फैला होता है। मेंटल के पास पृथ्वी की टोटल वॉल्यूम का 84% आयतन है, 84%। इसके बाद है कोर। कोर का मतलब होता है केंद्रीय भाग। तो हमारे कोर भी दो हिस्से में बटे हैं, आउटर कोर और इनर कोर। कोर पृथ्वी के कुल आयतन का 15% होता है। ये 3500 किलोमीटर में फैला होता है कोर जो हमारा है। और इसके बाद हम आ जाते हैं जो हमारी पृथ्वी की त्रिज्या है, मतलब कि ऊपर से लेके सरफेस से लेके सेंटर तक की जो त्रिज्या है हमारी, यानी रेडियस है, वो 6371 किलोमीटर है। 6371 किलोमीटर रेडियस जो हमारे पृथ्वी का, अर्थ का। हम इसी टॉपिक के अंदर बात कर लेते हैं स्विस मॉडल के बारे में। इस मॉडल में इन्होंने सबसे पहले 3 लेयर बनाई। देखिए जैसे आप ये 3 लेयर बनी हुई है, इसमें सबसे ऊपर की परत जो है उसका नाम रखा सियाल। सियाल बेसिकली हल्के पदार्थ होते हैं। सियाल का मतलब होता है सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम। यहाँ आप देख रहे हैं सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम। तो जो हमारे महाद्वीप बने हैं वो सियाल से मिलकर बने हैं लगभग सारे। इसका मतलब इसका जो घनत्व है वो हल्का होता है। तो क्या होगा, ये ऊपर तैरेगा,
सियाल के नीचे जाने पर इन्होंने दूसरी परत का नाम रखा सीमा। सीमा का मतलब होता है सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम अपेक्षाकृत भारी होती है तो वो नीचे की तरफ जाएगी। अब जैसे मान लो, हम कैसे आपको बताएं, जैसे कि मान लो ये हमारा हाथ है, ठीक है, एक ऊपर है, लेफ्ट वाला ऊपर है, राइट वाला नीचे है, तो इसमें से कौन सा लिथोस्फीयर होगा और कौन सा जो है वो समुद्र होगा, कौन सा स्थल मंडल होगा। तो जाहिर सी बात है जो उठा हुआ है वो स्थल मंडल होगा और जो नीचे है वो समुद्र होगा, क्योंकि mg है इसमें, समुद्र में भारी है तो ये नीचे की तरफ दबेगा और ये तो ऊपर तैर रहा है ना ऐसे करके, तो जाहिर सी बात है कि ये जो हमारा जो स्थल मंडल है वो हल्का है, भूपर्वती जो हमारी हल्की है तो ऊपर की तरफ रहेगी और जो समुद्र है हमारा वो नीचे की तरफ रहेगा। इन्होंने ऐसे बताया कि जो सबसे हल्का है वो ऊपर, जो उससे भारी है वो उससे नीचे और जो सबसे भारी है वो सबसे नीचे। इसी तरह हम पृथ्वी के ऊपर से लेकर केंद्र तक की तरफ जा रहे हैं। इसके बाद आ जाता है तीसरा परत जिसका नाम है नीफे। नीफे को आप देख रहे हैं ये सबसे भारी है, क्योंकि इसमें फेरस जो है, फेरस का मतलब होता है लोहा, ये दोनों सबसे भारी तत्व हैं, सबसे भारी एलिमेंट हैं। तो इस सिस्टम में जो सबसे भारी कहा जाएगा उसे कहा जाएगा नीफे को। अब आ जाते हैं हम टाइप ऑफ रॉक पे, चट्टानों के प्रकार। तो चट्टानों के प्रकार 3 प्रकार की चट्टानें होती हैं। पहला तो है इग्नियस रॉक, अग्निय चट्टान। तो जो इग्नियस नाम है वो रोमन में एक देवता हुआ करते थे, इग्निस देवता, वो बेसिकली अग्नि के देवता थे, उन्हीं के नाम पे इग्नियस रॉक पड़ा। अब दिमाग में आता है हाउ दे फॉर्म। इग्नियस अग्निय चट्टान ये धरती के अंदर से सबसे पहले निकली, इसे पेरेंट रॉक भी बोलते हैं। यानी जैसे माता पिता होते हैं ना परिवार के, तो वो परिवार के मुखिया होते हैं, उसी प्रकार से इग्नियस जो है वो चट्टानों का मुखिया है। ये मैग्मा देख लेते हैं अब, मैग्मा का क्या कॉन्सेप्ट है। तो मैग्मा यानी जब पृथ्वी के अंदर पिघली हुई चट्टानें रहेंगी वो मैग्मा कहलाएंगी, लेकिन जब वो बाहर निकल जाएंगी ज्वालामुखी के माध्यम से या किसी और माध्यम से, तो बाहर आके जब सॉलिडिफाई होता है, जमता है, तो लावा कहलाएगा। तो याद रहेगा ना मैग्मा और लावा में क्या फर्क होता है। मैग्मा मतलब इनसाइड द अर्थ, क्या होता है मैग्मा मतलब इनसाइड द अर्थ, और जब वो बाहर आएगी तो उसे लावा कहेंगे। एग्जाम में आया था एक क्वेश्चन कि प्राथमिक चट्टानें यानी प्राइमरी रॉक किसे कहते हैं। तो प्राइमरी रॉक हम इग्नियस चट्टान को कहते हैं। अभी मैंने बताया ना आपको कि क्यों कहते हैं इसको प्राथमिक चट्टान या इग्नियस रॉक, क्योंकि ये सबसे पहले धरती के अंदर से निकला था। इसके भी 2 भाग होते हैं, इंट्रूसिव, एक्सट्रूसिव, आंतरिक और बाह्य। तो आंतरिक में जब हम आएंगे तो आंतरिक में डीप इनसाइड द अर्थ यानी पृथ्वी के अंदर ये चट्टानें पाई जाती हैं जो इंट्रूसिव है। ये स्लो कूलिंग करती हैं, धीमी गति से ठंडी होती हैं। यही सारा कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है। आप देखें कि अगर हम एक ग्लास लेते हैं और एक थर्मस लेते हैं, जैसे हम कॉलेज में स्कूल में पानी ले जाते हैं थर्मस में, वो थर्मस और एक ग्लास ले लेते हैं, तो उसमें दोनों में चाय हम भर के रख दें मान लीजिए। तो एक ग्लास में चाय भर दिया हमने और एक थर्मस में चाय भर दिया, तो सबसे पहले कौन सा ठंडा होगा। अब बताइए, यहीं से बड़े रवे और छोटे रवे मिलेंगे कि कैसे कौन से होंगे। तो सबसे पहले हमारा ग्लास का ठंडा होना शुरू हुआ क्योंकि वो खुला हुआ है, और थर्मस जो कि बंद है पूरा। दूसरी प्रकार इसमें भी है, जब ये अंदर है, पृथ्वी के अंदर है, नीचे है, तो ये धीमी गति से ठंडा होगा। तो जब धीमी गति से ठंडा होगा तो इसको ज़्यादा टाइम मिलेगा ना, तो ये बड़े बड़े रवे बनेंगे इसके कारण है ग्रेनाइट, मतलब कि एग्जाम्पल है ग्रेनाइट, बड़े रवे बनते हैं उसके। एक्सट्रूसिव में आ जाते हैं तो ये पृथ्वी के बाहर होते हैं। अभी मैंने बताया ना आपको गिलास और थर्मस का कॉन्सेप्ट, तो इसमें इसको हम मान लेते हैं ग्लास, ठीक है। तो ग्लास मान लेते हैं इसे, ये बाहर पृथ्वी के बाहर पाया जाता है, इसे हम लावा कहते हैं। ये तेजी से ठंडा होता है यानी कूल्स रैपिडली। कोई भी चीज़ अगर बाहर रहेगी तो वो जल्दी से ठंडी हो जाएगी। तो उसी तरह ये भी, जब इसके पास तो टाइम रहेगा नहीं, समझ रहे हो ना आप, इसके पास तो टाइम रहेगा नहीं। जब ये तेजी से ठंडा होगा तो इसके छोटे छोटे दाने बनेंगे, छोटे छोटे रवे बनेंगे, फाइन ग्रेन्ड। तो इसका एग्जाम्पल हो जाता है बेसाल्ट। तो हम आगे बढ़ते हैं सेडिमेंट्री रॉक पे,
किस पे पढ़ेंगे? सेडिमेंट्री रॉक पे। तो सेडिमेंट्री रॉक जो है वो अवसादों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है सीमेंटीकरण और दबाव की प्रक्रिया द्वारा ये बनती हैं। प्रोसेस ऑफ सीमेंटेशन एंड कंप्रेशन, यानी दबाव और सीमेंटीकरण की प्रक्रिया द्वारा। सीमेंटिफिकेशन का मतलब बीच में कोई तत्व आ गया, सीमेंटेड हो गया। कंप्रेशन का मतलब दबा दिया जाना, आपस में इतना कंपैक्ट हो गया, मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास आ गए, तो उससे चट्टानों का निर्माण हो जाता है। किन चट्टानों का निर्माण होता है? अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। इन्हें हम लेयर्ड रॉक भी कहते हैं। ये एग्जाम में पूछा गया है कि परतदार चट्टानें किसे कहते हैं, लेयर्ड रॉक किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? हम सेडिमेंट्री रॉक को लेयर्ड रॉक कहते हैं। इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। सेडिमेंट्री रॉक में ये भी फॉसिल किस में पाए जाते हैं? तो ये सेडिमेंट्री रॉक में पाए जाते हैं। अवशेष पाए जाते हैं। जीवाश्म समझ रहे हैं ना, हड्डी मिल गया कहीं पे किसी चीज का, जानवर का। एग्जाम्पल हो गया सैंड ड्यून, बलुआ पत्थर। अब बलुआ पत्थर देखेंगे, यहाँ लखनऊ के अंबेडकर पार्क में भी बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। वो बेसिकली आपको लाल लाल दिखाई देंगे, लाल लाल पत्थर होते हैं बलुआ पत्थर, उसी रूप में दिखाई देंगे। अब हम आ जाते हैं मेटामॉर्फिक रॉक पे। तो जहाँ अचानक टेम्परेचर और प्रेशर जब बढ़ जाता है, यानी जब दाब और ताप बढ़ जाता है, तो वहाँ से रॉक जो है उसके स्ट्रक्चर में ही चेंज आ जाता है। तो वहाँ से जो नई तरह की रॉक होती हैं उसे मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। ये बहुत खास प्रक्रिया होती है, बहुत महत्वपूर्ण होती है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम देख लें तो आपने किसी ना किसी को जरूर देखा होगा खैनी घिसते हुए। गाँव में कहते हैं ना सुरती, तो उसको हम किससे घिसते हैं? चूने से घिसते हैं ना। तो क्या होता है? वो लाइमस्टोन होता है, चूना होता है। वो बेचारा एक पत्थर होता है। तो आप सोचिए एक चट्टान को अपर्दन कर रहे हैं, चट्टान का अपर्दन कर रहे हैं, लेकिन ये चूना कितना मुलायम होता है, ये आपने भी एक्सपीरियंस किया ही होगा। तो बेसिकली क्या होता है, जब यही लाइमस्टोन मेटामॉर्फिज्म से गुजरता है तो बहुत अधिक प्रेशर आता है, तो ये मार्बल के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है? मार्बल, यानी संगमरमर के रूप में। और आप जानती हैं मार्बल कितना बेशकीमती है। तो अगर आप इसको अपनी लाइफ से भी जोड़ के देखो ना बेटा, तो अगर आपको ऊंचाई पे उड़ना है तो तपना तो पड़ेगा ही बेटा। अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। किसी की भी बायोग्राफी को उठा के देख लें, अंबेडकर, गांधी, किसी की भी, सबने संघर्ष किया है, तो आपको तो करना ही पड़ेगा। तो आप देख लें मेटामॉर्फिज्म का सिंपल सा थोड़ा सा एक क्या है। तो जब अग्नि या अवसादी चट्टानें अत्यधिक गर्मी व दबाव से गुजरती हैं तो रूपांतरित चट्टान में परिवर्तित हो जाती हैं। लाइक क्ले जो है वो स्लेट में या चीका स्लेट में कन्वर्ट हो जाता है, लाइमस्टोन मार्बल में कन्वर्ट हो जाता है, चूना पत्थर जो है वो संगमरमर में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे ही बहुत से हैं। तो जिंदगी में बेटा मेहनत नहीं करोगे तो आगे नहीं बढ़ोगे। हाँ, मैंने देखा बहुत सारे यंग जनरेशन के इस समय के जो बच्चे हैं हमारी उम्र के, वो दिन भर मोबाइल पे रील्स देखते रहेंगे, लेकिन 1-2 मिनट आके यहाँ पढ़ नहीं सकते हैं, पढ़ेंगे नहीं। ये आपने भी पता नहीं गलती से ही क्लिक कर दिया, आपको भी क्लिक नहीं करना था, हम तो समझ रहे हैं, क्लिक कर दिया, पढ़ लिया, अब दिमाग में आ रहा होगा कि हाँ पढ़ना चाहिए। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, हम तो पढ़ा रहे हैं, हमारा तो काम ही है पढ़ाना। आप पढ़ें, बस दिल लगा के पढ़ें, बस हमारे ये तो सक्सेसफुल हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। हमारी वीडियोस 2 या 3 दिन पे हमेशा आती रहती हैं। और आप लोगों को टेलीग्राम पे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है टेलीग्राम का, उस पर जुड़ जाएं, उस पर हम नोट्स डेली प्रोवाइड कराएंगे। ये टेलीग्राम का चैनल मैंने अभी 2 दिन हुआ उसमें जल्दी बनाया हुआ है, उस पर जल्दी से जल्दी आप लोग जुड़ जाएं। बाय बाय।